Assalamu alaikum. Today we will solve further questions of F2 BBP kit questions of chapter cost variances. Question number 14A.7. Which of the following would help to explain a favorable direct labor efficiency variance? जो नीचे हमें 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो फेवरेबल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रही हैं? पहली है employees were of a lower skills level than specified in the standard. नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता. ये कैसे हो सकता है? अगर एम्प्लॉयज जो हैं वो लोअर स्किल लेवल के होंगे तो वो लेस एफिशिएंटली काम करेंगे, तो उसके सिलसिले में फेवरेबल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस थोड़ी आएगा, एडवर्स आएगा ना. तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई है. बेटर क्वालिटी मटेरियल वाज इजियर टू प्रोसेस. यस, ये फेवरेबल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस एफिशिएंसी आने के लिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. वो क्यों सही है? इसलिए सही है कि अगर हमारे पास बेहतर क्वालिटी का मटेरियल होगा तो उससे हमारा टाइम सेव्ड होगा. जब हमारा टाइम सेव होगा तो लेबर ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, तो हमारा एफिशिएंसी का वेरिएंस फेवरेबल आएगा. तीसरा है सजेशंस फॉर इम्प्रूव्ड वर्किंग मेथड वर इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड. अच्छा जी, ये जो है स्टेटमेंट इसीलिए सही है फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए कि टाइम वुड बी सेव्ड इन प्रोसेसिंग. टाइम जो है वो सेव होगा, ठीक है, अगर हमारे जो वर्किंग मेथड्स हैं वो इम्प्रूव्ड होंगे. सही है. अगर कोई अच्छी सजेशन दे कि यार आप ये इंस्टॉल कर लो, इससे आपको हेल्प होगा, तो इससे हमारा टाइम सेव होगा ना. जब हमारा टाइम सेव होगा, लेबर ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा. दैट्स वाई कम टाइम में ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा. दैट्स वाई तो हमारे लेबर फेवरेबल आएगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आएगा. और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is correct? कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? स्टेटमेंट्स हैं, अल्लाह भला करे. An adverse direct material cost variance will always be a combination of an adverse material price variance and adverse material usage variance. देखो, ऑलवेज तो नहीं होता. ऐसा तो नहीं है कि हमेशा एडवर्स डायरेक्ट मटेरियल लाने के लिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी एडवर्स हो और मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी एडवर्स हो. ऐसा तो नहीं होता ना. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एन एडवर्स डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस विल ऑलवेज, ऑलवेज कभी भी नहीं हो सकता कि ये नहीं होता कि हमेशा यही होगा तो ही आपका वेरिएंस जो है वो एडवर्स आएगा. बाज दफा एक फेवरेबल होता है, एक एडवर्स होता है, हमारा आंसर तब भी एडवर्स आता है. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है. ऑलवेज कुछ नहीं होता तो ऑलवेज वाले तो पहले ही गलत है. तीसरा वाला ऑप्शन है एन एडवर्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फेवरेबल of a favorable material price variance and adverse material usage variance. Yes, this is the right answer. और चौथा वाला है an adverse direct material cost variance can be a combination of favorable material price variance and an adverse adverse, देखिए एक सेकेंड, एन एडवर्स डायरेक्ट मटेरियल कॉम्बिनेशन. अच्छा सॉरी, ये सी तो गलत है ना. तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों ही फेवरेबल हैं और हमारा वेरिएंस एडवर्स है? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. एन एडवर्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड एन एडवर्स मटेरियल यूजेज वेरिएंस. यस.
दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, ऑलवेज वाले गलत हैं। ऑलवेज वाले इसलिए गलत हैं कि अगर मैं -600 और -800, चले एडवर्स आंसर तो नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन ऑलवेज वाली बात गलत है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जब भी कभी आपका मटेरियल और यूजेज वेरिएंस दोनों ही आपका एडवर्स होगा तो ही आपका जो टोटल वेरिएंस है वो एडवर्स आएगा। तो ये ऑलवेज वाली बात गलत है। हाँ, जो राइट आंसर है इसके अंदर वो ये है कि अगर आपका जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल है 600, और आपका जो यूजेज वेरिएंस है वो एडवर्स है, फॉर एग्जांपल 700, तो आपका जो है वो 100 से एडवर्स आ रहा है। तो कैन बी अ कॉम्बिनेशन, तो कैन बी अ कॉम्बिनेशन वाली बात सही है। ऑलवेज देखो, अगर ऑलवेज होता तो यहाँ पे -100 ना आता, तो यहाँ पे हर हालत में हमें दोनों नंबर ही नेगेटिव चाहिए होते। तो ऑलवेज वाले ऑप्शन गलत हैं, होते हैं हमेशा। ठीक है, वेरिएंस कैन बी अ डिफरेंस ऑफ फेवरेबल मार्केट प्राइस वेरिएंस एंड एडवर्स मटेरियल यूसेज वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी has a budgeted material cost of 1,25,000। अच्छा जी, उसके बाद फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ 25,000 यूनिट्स, मटेरियल की जो कॉस्ट लगी है वो लगी है कितनी? $1,25,000। बजटेड कॉस्ट कितने यूनिट्स पर? 25,000 यूनिट्स पर। ईच यूनिट इज बजटेड टू यूज 2 kg ऑफ मटेरियल। हर यूनिट जो है वो 2 kg जो है वो मटेरियल यूज करेगा। और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1 kg की वो है $2.5 पर kg। एक यूनिट को बनाने में 2 kg का मटेरियल लगेगा और 1 kg जो है वो 2.50 का आता है। एक्चुअल मटेरियल इन द मंथ कॉस्ट, असल में जो मटेरियल हमने खरीदा 1,36,000 का फॉर 27,000 यूनिट्स। हमने बजट किया था कि हम बनाएंगे 25,000 यूनिट्स 1,25,000 में, लेकिन हमने 1,36,000 का मटेरियल खरीदा, 27,000 यूनिट्स बनाए एंड 53 kg वर परचेज एंड यूज। 53 kg जो है वो परचेज हुआ और यूज हुआ। वो कह रहे हैं व्हाट वाज द एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसने ये भी बता दिया कि एडवर्स आएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेस्ड। स्टैंडर्ड प्राइस है हमारी 2.50, एक्चुअल प्राइस हमें नहीं पता, वो हम निकाल लेंगे कि हमने $136,000 के 53,000 kg खरीदा है। मल्टीप्लाई भी करवा देंगे 53,000 से। 2.50 माइनस, तो मैं 136,000 डिवाइडेड बाय 53,000 आ जाएगा 2.56। 2.56 अगेन पूरी वैल्यू ही ले लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 53,000, और मेरी एक्चुअल क्वांटिटी जो मैंने परचेज की है वो है 53,000 kg। 2.50 माइनस 2.566, 3180 एडवर्स। अगेन मैं बता दूं, जब मैंने 1,36,000 को डिवाइड किया ना 53,000 से, तो एक बहुत बड़ी वैल्यू है 2.5660373736। तो मैंने 2.50 माइनस आंसर किया
फिर मल्टीप्लाई किया करवाया 53,000 से, तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो आएगा एग्जैक्ट 3,500। ठीक है, एडवर्स तो पता ही है हमें। फिर है व्हाट वाज द फेवरेबल मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये भी बता दिया, ये बता दिया कि फेवरेबल है, लेकिन है कितना ये बताना है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस का निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस तो हमें पता है ना, 2.50, 1 किलो मटेरियल 2.50 का आता है। एक्चुअल क्वांटिटी भी पता है हमने कि हमने 53,000 खरीदी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं पता वो, लेकिन मैं निकाल सकती हूँ एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय केजी पर यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन मेरी कितनी हुई है सवाल में देख लेते हैं। 27,000 बने हैं और 1 यूनिट के ऊपर 2 किलो का मटेरियल लगता है। 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2 54, यानी कि मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई है 54। मेरा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूजेज वेरिएंस 54,000 माइनस 53,000 केजी मेरा जो है, मैं फेवरेबल में हूँ। मैंने सोचा था मेरा मेरा काम 54 केजी में होगा, लेकिन मेरा काम 53,000 केजी में हो गया। तो 1000 केजी में फेवरेबल में हूँ। और मैं पैसों में कन्वर्ट करना करूंगी तो मैं इसको 2.50 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी 2500। 2500 फेवरेबल आ जाएगा मेरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to labor cost for a past month। बजट लेबर रेट दिया हुआ है, ऊपर बजट इंफॉर्मेशन दी हुई है और नीचे जो है मुझे एक्चुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है। देयर वाज नो आइडल टाइम, आइडल टाइम नहीं है। लेबर रेट वेरिएंस निकालना है और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। निकाल लेते हैं। लेबर रेट वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स जिनके लिए हमने पे किया होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट क्या था कि 1 यूनिट को बनाने में, तो स्टैंडर्ड रेट लेबर का जो रेट है वो है 10। एक्चुअल रेट पता नहीं है, एक्चुअल रेट निकाल लूंगी। लेबर ने 176,000 पैसे लिए हैं कितने घंटे काम करने के, 14,000 घंटे काम करने के। एक्चुअल में तो इसने इतने ही घंटे काम किया है ना, और एक्चुअल आवर्स भी हमने उसको 14,000 घंटों के लिए ही पेमेंट किए। 10 माइनस 176,000 डिवाइडेड बाय 14,000 मेरे पास आ जाएगा 176,000 डिवाइडेड बाय 14,000, 12.57। बहुत बड़ा पूरी अमाउंट आ रही है। ठीक है, मैं पूरा लिख देती हूँ। 1257 मल्टीप्लाई बाय 14,000, 10 माइनस आंसर मल्टीप्लाई बाय 14,000, 36,000। अगर मैं ये कैलकुलेटर में ये पूरी वैल्यू लिख रही हूँ ना, तो ही एग्जैक्ट मेरा सेम आंसर आ रहा है 36,000।
एडवर्स। अगर मैं सिर्फ 12.57 लिखूंगी तो मेरे पास 35,980 समथिंग आ रहा है। तो जाहिर सी बात है पूरी वैल्यू तो नहीं लिख सकते, तो आपने जो आंसर निकाला है ना, आप स्टैंडर्ड रेट 10 माइनस का साइन लगा के आंसर का बटन प्रेस करो, तो आंसर वही पहला वाला होगा जो आपने निकाला हुआ होगा, तो आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो लेबर रेट वेरिएंस तो मेरे पास 36,000 एडवर्स आ गया है। दूसरा मुझे निकालना है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स नहीं पता, एक्चुअल आवर्स तो मुझे पता है 14,000 घंटे का हुआ है। स्टैंडर्ड रेट था 10, स्टैंडर्ड आवर्स में निकाल लूंगी एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू आवर्स पर यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन है मेरी, कितनी है एक्चुअल प्रोडक्शन? 5,500, और एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। 16500, 16500 माइनस 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10। 25,000 फेवरेबल आ रहा है मेरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। 36,000 एडवर्स, 25,000 फेवरेबल। डी इज द राइट आंसर। A manufacturing company operates a standard absorption costing system. Okay. Last month, 25,000 production hours were budgeted, and the budgeted एक कंपनी जो है वो यूज करती है स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। ओके। लास्ट मंथ 25,000 प्रोडक्शन आवर्स वर बजटेड, सोचा था कि 25,000 प्रोडक्शन आवर्स हमने बजट किए थे और हमारा खर्चा आएगा कितना, 1,25,000। लेकिन असल में 24,000 घंटे जो है वो काम हुआ। हमने बजट किया था 25,000, असल में 24,000 घंटे काम हुआ। एंड द फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वर, और कितनी प्रोडक्शन हुई है? 27,000 एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है। व्हाट वाज द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है, निकाल लेते हैं। एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय एफओएच का रेट पर आवर। एक्चुअल आवर्स आपको पता है 24,000, बजटेड आवर्स आपको पता है 25,000। एफओएच का रेट नहीं पता, एफओएच का रेट हम निकाल तो सकते हैं ना। एक लाख 25,000 का खर्चा हुआ है और 25,000 लेबर के घंटे लगे हैं, तो एक घंटा कितना, एक घंटे का खर्चा कितना हुआ होगा लेबर का? 5। 4,000 माइनस 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5,000 एडवर्स।
सिंपली ये कैसे निकाला FOH का पर आवर का रेट कि मैंने बजट किया था कि मैं 1,25,000, ये स्टैंडर्ड था कि मैं 1,25,000 मेरा खर्चा होगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 25,000 मैं घंटे में काम करूंगी, तो 1 घंटे का खर्चा मेरा कितना हुआ होगा? 5। FOH का 1 घंटे का खर्चा 5। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।